ज़रा कई लोगों ने जो हमारे यहाँ सियासी मंजरनामे में हो रहा है उसका भी ब्लेम माशाल्लाह सितारों को दे दिया है कि जी अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा था, उसके बाद अब न्यू मून आना है। और कई लोगों ने इसके ऊपर पेशन गोइयाँ की थी कि ये जो दो ग्रहण गुजरे हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, ये खान साहब के लिए बड़े भारी होने थे। खान साहब की तो चले खैर है, उनका अपना एक सियासी नज़रिया है और वो इन मुश्किलात के आदी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हम सब के फेवरेट अजीम जाफरी साहब मौजूद हैं, मायानाज एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे जानते हैं कि मौजूदा सैयारे और सितारे क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस अजीम साहब। लाइक गुड ओल्ड डेज, मुझे बताएं, आप और मैं यहीं पे बैठे हैं, साल बदल रहे हैं, सूरत हाल बदल नहीं रही, इसी तरह की मुश्किलें आती हैं, है ना? अब है क्या ये? इज इट द स्टार्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस? यस, ओके, बिकॉज आपको तो पता है माशाल्लाह कि मार्स अभी डेबिलेटेड है और तकरीबन 30th जून तक रहेगा जी। 30th जून तक बड़े हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। ओके, और इसमें जू इसकी डिग्रीज आपको तो पता है बढ़ती रहेंगी, मसले मसाइल में इजाफा होता रहेगा। सही सही। लेकिन मुझे बताएं, ये जो बार बार लोग कहते हैं कि जुपिटर इज इन टॉरस राइट नाउ, नहीं एरीज टॉरस की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, नहीं और अभी उन्होंने तो आया है, लेकिन उसके लिए ये है कि वो कोई देरीना एक आपको गिफ्ट दे के जाता है, और 24 तक जो उसने रहना है ग्राउंडिंग वाली एक जगह पे, वो तो फायरी साइन में तो नहीं है 2024 के जी, हाँ एरीज में फायरी में रहेगा ना? जी बिल्कुल। हाँ तो वो तो देखें लॉ का है ना, जुडिशरी का है ना जुपिटर, तो लॉ का, जुडिशरी का, ठीक है ना, ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ का है ना जुपिटर। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जुपिटर आपको कोई तोहफा दे के जाता है, मिसाल के तौर पे कोई देरीना ख्वाहिश पूरी करता है। तो मिसाल के तौर पे मैं जानना चाह रही हूँ कि अब ये दो देरीना ख्वाहिशें आपस में टकरा रही हैं, पीडीएम की ख्वाहिश कुछ और है और खान साहब की ख्वाहिश कुछ और है, किसकी ख्वाहिश पूरी होने लगी? दोनों की नहीं होने लगी। अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ मामलात बढ़ेंगे। ओके, दोनों की तरफ नहीं। और सितारे क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे इस साल या 24? नहीं, अभी तो देखें ये जो हालात जा रहे हैं ना, तो इस वक्त तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना हमारे पीएम साहब अब रहेंगे अपनी सीट पे। ये आपकी पेशन गोई जी, ओके, सीट पे मियां शहबाज शरीफ साहब, ठीक है ना। और ख़ान साहब के लिए तो मैं कब से ही कहता चला आ रहा हूँ, जब सारे कह रहे थे नहीं नहीं इनका अच्छा स्टार है, इनका अच्छा, मैं कब से कह रहा था नहीं ख़राब है और मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ रहा है। तो वो आप देख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल बढ़ रहा है, आने वाले ये 3-4 दिन भी, और 30 जून तक मार्स इनको वैसे ही बहुत डिस्टर्ब रखेगा। मुझे बताएं कि इनकी गिरफ्तारी आप दोबारा देख रहे हैं या देख रहा हूँ, या दूसरी चीज़, तो दूसरा ऑप्शन लोग नहीं, ये भी दोबारा बात कर देख रहे रहा हूँ थे मैं गिरफ्तारी कि मुल्क से बाहर चले जाएंगे, ये हो सकता है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया कि अभी तो गिरफ्तारी भी देख रहा हूँ, फिर उसके बाद कोई सेहत के इश्यूज, हेल्थ इश्यूज की बिना पे आप बाहर जाने का इम्कान भी है। अच्छा, पूरा नज़र आ रहा है। सही। और सितारे अगर कंपेयर किए जाएं तो मरियम बीबी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या खान साहब के, क्योंकि ये एक तरह से आर्च राइवल्स हैं ना इस वक्त? तो नहीं, इस वक्त तो दोनों के वीक हैं। अच्छा, ना उनके स्ट्रॉन्ग है ना इनके स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने कहा है ना कोई इंटरिम, कोई मखलूक हुकूमत की तरफ बढ़ेगा। में आप किसको देख रहे हैं आता हुआ, या किसके सितारे आपको इस तरफ लग रहे हैं कि यार? देखिए ओवरऑल अगर हम इस वक्त बात करें ना प्लानिटरी पोजीशन की, तो जरदारी साहब का बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल सही, अच्छा, ठीक है ना, उनका बहुत मुझे कोई अच्छा रोल नज़र आ रहा है। हाँ, ठीक है, मगर ये ज़रूर है कि कुछ नए चेहरे इंटर्म में आएंगे, ज़ाहिर है बिल्कुल ही नए भी नहीं आएंगे 100%, ना पुराने 100%, वही जो मिक्स प्लेट बनती है आपको पता है। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम ओवरऑल बात करते हैं, चलें हमारी सियासत भी सारी की सारी शख्सियात परस्ती पे मबनी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए किस तरह का दौर देख रहे हैं? अगर मैं अगले 10 साल की बात करूं, ये एक, जैसे हमेशा कहते हैं ना, अयूब साहब के ज़माने में कहते थे डेकेड ऑफ ग्लोरी, कि पाकिस्तान बड़ा तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। मुशर्रफ साहब के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली वो डेकेड हमारा दहशतगर्दी की नज़र हो गया। अब आने वाली दिहाई किस चीज़ की है? देखें अभी अक्टूबर तक तो हालात बहुत क्रिटिकल उसमें हैं, ठीक है, नवंबर से बेटरमेंट होगी, ठीक है। और सैटर्न आपको तो पता है कि चेंज हो चुका है, 15 जनवरी को ही हो गया था चेंज 2 साल के लिए, तो बेटरमेंट जो असल होगी ना वो अक्टूबर के बाद से शुरू होगी। सही, फिर सही। आप ये कहेंगे स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, अब जुपिटर आया हुआ है तो अब कानून जो है ना वो अपने सही फैसले करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा अजीम साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने क्लिप देखा है, एक और एस्ट्रोलॉजर की मैं बात सुन रही थी, उन्होंने आदात को या नंबर्स को देखते हुए कहा कि जी जिस वक्त क़याम पाकिस्तान हुआ उसी वक्त ये पेशन गोई थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में मंगल का दिन
बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा और तमाम जो बड़ी चीज़ें होती हैं, खुदा ना खास्ता तकलीफ दह चीज़ें होती हैं, उसमें ये मंगल आपको बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। तो ये बताएं कि मंगलवार तो वैसे आमतौर पे लोग खुशी की बात करते हैं, अगर आप ये इस सब कॉन्टिनेंट को देखें, मंगल पाकिस्तान के लिए इतना भारी क्यों होता है? मंगल एक तो आपको पता है उस वक्त जब हुआ था अलहदा तो जेमिनाई में था जी, ठीक है ना, तो जेमिनाई तो उसका दोस्त ही नहीं है। हाँ ठीक है, वो आगे चला गया अपने दुश्मन के घर में। जी। नंबर एक, फिर सितम ज़रीफ़ी क्या हुई कि मंगल का आपने तो सुना है कि सदका देते हैं गोश्त, कलेजी, ठीक है ना, बकरा काटना। हमारी मार्स का दिन है ना, क्योंकि लाल भी पहनते हैं, लाल पहनते। मुझे याद है वसीम जाफरी साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो मुझे बहुत हमेशा, क्योंकि मैंने बड़ा लंबा अरसा उनके साथ प्रोग्राम किया, तो बस मुझे कहते थे कि मंगल के रोज़ पहन भी लाल लो और लाल कोई चीज़ अपने हाथ से आप मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ सितम ज़रीफ़ी क्या हुई कि मंगल को गोश्त का नागा कर दिया। अच्छा, ये अब बकरे नहीं कट रहे, बकरे बिक नहीं रहे, गोश्त नहीं बिक रहे, तो क्या होगा, आपका मार्स खराब हो गया। हाँ, आप उसको करें बल्कि ताकि मंगल के दिन खून बहा हो। अच्छा, ये एग्जैक्टली यही बात उन एस्ट्रोलॉजर ने भी कही कि आप ये मंगल के दिन जो प्रोहिबिशन है गोश्त की, गोश्त का नागा, वो ख़त्म करें, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, अब मुर्गी मिल रही है और चिकन मिल रही है, वो नहीं मिल रहा, गोश्त, गाय, बकरा। आप करके तो देखें, अगर ना स्टेबिलिटी आए तो फिर आप देखिएगा। अच्छा, वाकई अगर आप एक अगेन 9 मई की भी बात करें, मंगल आपके सामने, मंगल बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो अब ये आने वाले मंगल तक क्या हो सकता है अजीम साहब? फिर कुछ गिरफ्तारियाँ। अच्छा, आप देख रहे हैं, मंगल तो दूर है, मैं तो 3-4 दिन में ये देख रहा हूँ। गर्मी और जर्म्स करो दूर,